नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई थी, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो विपक्ष को परेशानी हुई और विपक्ष ने एक सवाल खड़ा किया था। अखिलेश यादव उसमें प्रमुख आदमियों में से एक थे। उनके कई नेताओं ने यह सवाल खड़ा किया कि राम मंदिर बना दिया, इससे क्या फायदा होगा? यहां पर अगर कोई अस्पताल बना दिया जाता तो फायदा होता। ये बातें आपको याद होंगी। लोगों को यह पता नहीं था कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ है। उन विपक्षी नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं कि राम की जन्मभूमि है। उन विपक्षी नेताओं को इससे भी मतलब नहीं था कि राम टेंट में बैठे हुए हैं, अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। उन विपक्षी नेताओं को इससे परेशानी थी कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा कैसे कर दिया, राम मंदिर क्यों बना दिया और राम मंदिर बनाने के बाद बीजेपी की तारीफ क्यों हो रही है। यह विपक्ष को परेशानी थी। विपक्ष ने कहा कि राम मंदिर मत बनाते, राम मंदिर की जगह किसी अस्पताल को बना देते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात सही है कि अस्पताल बना देना चाहिए था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विपक्ष की उस परेशानी को समझा। योगी आदित्यनाथ ने समझा कि यार विपक्ष को बड़ी परेशानी है और अयोध्या में राम मंदिर बना तो अस्पताल भी बनना चाहिए, क्योंकि उनको राम मंदिर से परेशानी नहीं है। उन्हें यह चिंता है कि बीजेपी का वादा पूरा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आजादी के बाद से तो राम बेचारे टेंट में ही थे ना, उनको उनका घर मिला हुआ नहीं था। जो नेता सवाल खड़े करते हैं उनको एक सर्दी के सीजन में घर से बाहर छोड़कर सड़क पर देख लीजिए, उन्हें पता चल जाएगा कि घर से बाहर रहने का क्या हालत होती है। भगवान राम तो बेचारे कब से घर के बाहर थे। खैर, अब बहुत बड़ा एक ऐलान हुआ है अयोध्या को लेकर। रामनगरी अयोध्या के लोगों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि अब अयोध्या में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए इलाज के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नमो फाउंडेशन के नेतृत्व में अयोध्या में एक आधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। यह अस्पताल लगभग 6 से 8 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा, जहां कम लागत में कैंसर का इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट और नमो फाउंडेशन के बीच इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर बैठक की गई, जिसमें नमो फाउंडेशन के 6 सदस्य टीम शामिल हुई है। तो मतलब साफ है कि जिन लोगों को परेशानी थी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, उन लोगों की परेशानी को खत्म कर दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। ये डील लगभग पूरी होने वाली है और इसका आखिरी फैसला हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए क्या कहा, एक बार जरा सुन लीजिए। एक ये अभी बहुत ही प्रारंभिक है, किसी प्रकार से आप इसे अंतिम नहीं समझें। एक नमो कैंसर फाउंडेशन है जो प्रारंभ में रतन टाटा जी ने उस ओर एक तरीके से अपना मन बनाया था और वचनबद्धता की थी कि भारत में कैंसर रोग के उपचार और उसकी मुक्ति के बारे में अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। तो उन्होंने यह एक मॉडल निश्चय किया था, हब एंड स्पोक, जिसमें एक केंद्र में प्रमुख अस्पताल हो मल्टी स्पेशलिटी के कैंसर का, और बाकी जनपदों में कैंसर की जांच और प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था हो। तो इस मॉडल के तहत फिर एक फाउंडेशन उन लोगों ने बनवाया जो लोग उससे संबद्ध थे। अब सवाल खड़ा होता है कि ये 6 से 8 एकड़ भूमि कहां से आएगी? तो दानदाताओं की कमी नहीं है, अच्छा समाज के अच्छे बेहतर सोचने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। तो नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राजा यतीन्द्र मिश्र, जो अयोध्या के राजा माने जाते हैं, वो इसको लेकर जमीन जो है वो मुहैया कराएंगे, भूमि उपलब्ध कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये एक सकारात्मक पहल है, सकारात्मक कदम है उनका। उन्होंने क्या कहा सुनिए। एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है
कुछ उन्होंने जमीन भी देखी। उन्होंने वर्तमान राजा अयोध्या श्री यतीन्द्र मिश्र जी से संपर्क किया। भूमि के संबंध में उनके भी सहयोग की अपेक्षा की गई। जिलाधिकारी और आयुक्त मंडल के वह लोग भी उपस्थित थे और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि भूमि उनको अवश्य 6 से 8 एकड़ उपलब्ध करा दी जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। राजा अयोध्या श्री मिश्र उत्सुक हैं कि उनके जो पिताजी थे, जिनका स्वर्गवास कुछ माह पहले हुआ और संभवतः आप लोग जानते होंगे इसी रोग से हुआ था, तो उनकी यादगार में अगर चिकित्सालय बन जाए तो वह भूमि इत्यादि देने के लिए बिना किसी मूल्य के पूरी तरीके से उत्सुक हैं। अब इसके साथ ही एक सवाल खड़ा होता है और लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होगी जानने की कि अस्पताल तो खुलेगा, इसका इलाज कैसा होगा। तो इसको लेकर भी नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये तो कहना गलत होगा कि अस्पताल में इलाज फ्री होगा, ये कहना ठीक भी नहीं है, लेकिन बहुत कम खर्चे पर जो खर्चा आएगा उस खर्चे पर इस अस्पताल में लोगों का इलाज किया जाएगा। जाहिर तौर पर ये न केवल यूपी के लोगों के लिए फायदेमंद है बल्कि हिंदुस्तान के तमाम कैंसर पीड़ितों के लिए भी ये एक नई मुहिम और एक नई पहल होने वाली है। मैं अवश्य यहाँ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, एक सभी का मत था, ट्रस्ट के लोग जो उपस्थित थे, कि ट्रस्ट भी इसमें अपनी पहचान रखेगा। फाउंडेशन ने यह भी सोचा है कि चिकित्सा उपचार की व्यवस्था यथासंभव अधिक मूल्य की नहीं, यानी जो व्यय हो, जो व्यक्ति है, जो परिवार है कैंसर पीड़ित में आया है, उपचार के लिए उसको, यह कहना तो गलत होगा कि मुफ्त होगा, लेकिन न्यूनतम व्यय में इसकी व्यवस्था वह लोग करेंगे। तो कल काफ़ी हम लोगों ने निर्णय लिया है, यदि प्रस्ताव और वह लोग धनराशि एकत्रित कर सकेंगे, नमो फाउंडेशन के लोग, क्योंकि वह तो धनराशि इसमें एकत्रित करेंगे ऐसे लोगों से जो चाहते हैं कि ऐसी सुविधाएं यहाँ हो, कोई सरकार से धनराशि वो नहीं मांग रहे, तो उम्मीद है कि लगभग 24 महीने में हम लोग इस प्रकार के निर्माण। नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि तमाम तरीके की बातें होती रही, लेकिन अब ये अस्पताल, क्योंकि बातचीत हो गई है और ये अस्पताल जो है वो बहुत जल्दी, लगभग 24 महीने के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर ये अस्पताल बनकर खड़ा हो जाएगा। और टाटा फाउंडेशन जाहिर तौर पर इस अस्पताल को बनाने की जिम्मेदारी ले रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये न केवल टाटा के सपनों को पूरा करने वाला अस्पताल होगा, बल्कि उन तमाम लोगों के सपने भी पूरे होंगे जो लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक कैंसर पीड़ितों के लिए एक ऐसा अस्पताल हो जहां पर कम खर्चे में सस्ती दवाओं के साथ इलाज कराया जा सके। क्योंकि कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसमें लोगों का बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, बड़ी परेशानी होती है, लेकिन एक बहुत अच्छा अस्पताल अब अयोध्या की इसी पावन भूमि पर बनने वाला है। यह न केवल एक ऐलान है बल्कि एक तरीके से उन लोगों को जवाब भी है जो लोग राम मंदिर के बाद सवाल खड़े करते थे कि अयोध्या में राम मंदिर तो बना दिया, यहां पर अस्पताल अगर बन जाता तो बेहतर होता। अब यहां पर अस्पताल बनकर तैयार हो रहा है, अगले 2 सालों में अस्पताल बन जाएगा। तो अस्पताल के साथ साथ देखिए, राम मंदिर कहते हैं ना कि सरकार की अगर सही नीति हो, नियत हो, कुछ काम करने की अगर लगन सरकार के अंदर हो, तो तमाम चीजें, तमाम काम किए जा सकते हैं। राम मंदिर भी बन गया, ये धार्मिक लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई थी, उन लोगों की आस्था पर भी अब कोई सवाल नहीं है, उन लोगों की आस्था भी पूरी हो गई। और जो विपक्ष की एक मांग थी
कि अस्पताल बन जाना चाहिए, विपक्ष की भी मांग को पूरा कर दिया है। ये होती है सरकार की सही नीति और नीयत। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि अयोध्या की पावन धरा पर जहां राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसी पावन धरा पर यूपी का सबसे बड़ा कैंसर पीड़ितों के लिए अस्पताल बनवाना योगी आदित्यनाथ सरकार का कितना बड़ा कदम आप इसको मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।